हेलो एवरीवन, दिस इज योर IRBB प्रो सन्मी सिंगल एंड आज हमारी ये यूट्यूब की थर्ड वीडियो एंड आज हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट साइकिल के बारे में। यस, इफ आप बॉडी बिल्डिंग परस्यू करना चाहते हो या आप अपनी फर्स्ट साइकिल करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्या रखनी चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट देखने चाहिए इनहांस्ड होने से पहले और इनहांस्ड होने का रीजन, मतलब जो भी बातें जरूरी हैं मैं उस सभी बातों के बारे में बात करूंगा। मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिख लिए हैं ताकि मैं ऑन पॉइंट बात करूं, बिकॉज ये टॉपिक बहुत लंबा है। अगर मैं बात करने जाऊं तो ये टॉपिक काफी लंबा भी जा सकता है, इस पे बात करने को बहुत सारी चीजें हैं, बट ताकि आप बोर ना हो और आपको कम टाइम में ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सको तो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, उन पॉइंटर्स पे ही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। रीजन, आप क्यों करना चाहते हो, वाई यू वांना डू इट, आप इनहांस्ड क्यों होना चाहते हो। हर एक इंसान का कोई रीजन होता है इनहांस्ड होने का, और आज के टाइम पे मोस्टली लोगों का मैंने देखा है इनहांस्ड होने का रीजन होता है कि हमें जिम में अच्छा लगना है, बस थोड़ी सी बॉडी चाहिए या किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए या सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए। तो आजकल की अप्रोच ये है इनहांस्ड होने की, जो कि एक बिल्कुल गलत अप्रोच है। इफ आप इनहांस्ड होना चाहते हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग रीजन के मैं सिर्फ दो रीजन में स्ट्रॉन्ग रीजन समझता हूँ। पहला, आप बॉडी बिल्डिंग को परस्यू करना चाहते हो एज अ स्पोर्ट, एज अ करियर, ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो। सेकंड, आप इससे कुछ अर्निंग कर सकते हो, ये आपका एक अर्निंग का सोर्स बन सकता है आपकी बॉडी दिखाकर, या हो सकता है आप फोटोशूट या एक्टर हो या कुछ भी हो। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए इनहांस्ड होने का, बिकॉज आपको भी पता है इनहांस्ड होना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इफ आपको इससे इतनी आउटकम नहीं मिल रही है जो एक जस्टिफाई नहीं है तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंटर आता है कि आप कब साइकिल स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में, मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग एक 4 से 5 साल होने चाहिए अंडर योर बेल्ट, कि आप 4-5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, जिम नहीं जा रहे, आप डिसिप्लिन, डाइट डिसिप्लिन में बहुत अच्छे हो, आपके रेस्ट रिकवरी, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी बैलेंस्ड है, काफी एक कंसिस्टेंसी में चल रही हर चीज, और आप ट्रेनिंग में भी काफी चीजें, काफी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई कर चुके हो एज ए नेचुरल लिफ्टर। तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ अब टाइम है, इनहांस्ड हो जाता हूँ या इनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपके पास बढ़िया तरीके से 4 से 5 साल होने चाहिए जिसमें आप डिफरेंट कोचिंग भी ट्राई करो, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी ट्राई करो। आप, ये नहीं है कि आपने सिर्फ 50% डाइट ट्रेनिंग को दिया है और आप जंप कर रहे हो इनहांस होने पे, तो ये अप्रोच भी गलत है। तो थर्ड पॉइंटर की बात करते हैं। इफ आप अब सारा कुछ सेटल डाउन हो चुका है, आप 4-5 साल बाद ट्रेनिंग इनहांस होने की ट्राई कर रहे हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन भी है, तो थर्ड चीज क्या देखनी चाहिए। तो थर्ड चीज देखनी चाहिए ब्लड रिपोर्ट्स, हार्मोन रिपोर्ट्स। तो आपका साइकिल स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा एक होना चाहिए कि आपने पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपने ब्लड रिपोर्ट्स करवाने हैं। इसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस है, मैं आपको दो स्ट्रॉन्ग रीजन बताता हूँ। सबसे पहला, कि आप एक आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स बॉडी में डालने से पहले देखो कि आपकी बॉडी ऑलरेडी हेल्दी है या नहीं, आपके ब्लड मार्कर्स हेल्दी हैं, इन बिटवीन रेफरेंस रेंजेस हैं, और आपके हार्मोन लेवल्स क्या हैं। अगर वो ठीक ही नहीं है, ऑलरेडी ठीक नहीं है, आप ऑलरेडी अनहेल्दी हो, तो आप और ऊपर से उसको स्ट्रेस दे रहे हो और लोड दे रहे हो आर्टिफिशियल हार्मोन्स डाल के, जो कि ऑब्वियसली आपकी बॉडी को कुछ साइड इफेक्ट्स देते हैं। तो वो भी आप नहीं चाहोगे कि आप ऑलरेडी बीमार हो तो आप और बीमार हो जाओ। तो सबसे पहला यही रीजन है आपके ब्लड रिपोर्ट्स कराने का। और दूसरा रीजन ये है कि फर्स्ट साइकिल से पहले आप अपने हार्मोन्स लेवल, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ चेक इसलिए करवाते हो कि ताकि आफ्टर योर फर्स्ट साइकिल, जब आप रिकवरी फेज में जाओ या आप पीसीटी करो या ऑफ स्टेरॉइड्स जाओ, तब आपके जो हार्मोन्स लेवल है या ब्लड लेवल है, हेल्थ मार्कर्स हैं, वो उस जो आपने स्टार्ट किया था उसको मैच करने चाहिए। तभी आप अच्छे से रिकवर कर पाओगे, या आपकी पीसीटी सक्सेसफुल होगी, या आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में आओगे पीडीज बंद करने के बाद, तो वो एक नॉर्मल उसमें गिना जाएगा। ओके, तो उसके बाद आता है कि फर्स्ट साइकिल क्या होनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे आपको साइकिल गाइड करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करने आया हूँ, स्पेशली जो प्लान कर रहे हैं अपनी फर्स्ट साइकिल करने का, कि आपको क्या चीज देखनी चाहिए। तो
क्या चल रहा है यहाँ पे आजकल, क्या सुनने में आ रहा है, बिकॉज मैं कोचिंग देता हूँ, मेरे पास मुझे मल्टीपल लोग अप्रोच करते हैं, तो क्या चल रहा है कि लोग अप्रोच करते हैं मुझे, वो कहते हैं कि हमने किसी से गाइडेंस मांगी तो उसने मेरे ये सप्लीमेंट, सॉरी ये स्टेरॉइड्स 3-4 का नाम लेके, जिसमें से मोस्टली एनाबॉलिक्स होते हैं जो ओरल होते हैं, तो ये मुझे यूज करवा दिए, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो वो चीज बहुत गलत है। तो आप फर्स्ट टाइम जब पीडी साइकिल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम स्टेरॉइड साइकिल कर रहे हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ओरल से दूर रहो। और आजकल के टाइम पे क्या कंसेप्ट बना हुआ कि माइंडसेट भी ये बना हुआ है जो साइकिल करते हैं कि ओरल इज लेस एनहांस्ड एंड इंजेक्टेबल इज मोर एनहांस्ड। मतलब आप पिल या गोली ले रहे हो, चाहे वो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ही हो, पीडी हो, बट वो लोग कहते हैं ये थोड़ी ना एनहांस्ड में आता है, ये थोड़ी ना स्टेरॉइड है, ये तो गोली है। जब तक सुई नहीं लगती, टीका नहीं लगता, इंजेक्ट नहीं होता, तब तक आप एनहांस्ड नहीं हो। तो ये अप्रोच बहुत गलत है। एज ए प्रोफेशनल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओरल्स के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं इंजेक्टेबल से। ओके, जो ओरल्स होते हैं आपकी लिवर टॉक्सिक बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी लिपिड प्रोफाइल्स को ज्यादा खराब करते हैं। ओके, और इंजेक्टेबल्स कम करते हैं, बट ये हर केस में नहीं होता। बट यस, आपको कभी भी ओरल्स, इन माय ओपिनियन ओरल्स रिकमेंडेड नहीं है एज अ फर्स्ट साइकिल कभी भी। आप, और अगर ओरल्स नहीं है, मोस्टली क्या लोग होता है कि सबसे बेसिक क्या है, अनावर एंड साम्स। फर्स्ट साइकिल में लोग साम्स लेते हैं, ठीक है। ओरल्स का ये होता है कि वो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं, नेगेटिव भी उनके दिखते हैं, पॉजिटिव भी दिखते हैं। इंजेक्टेबल में उल्टा होता है, ठीक है। और एक की पिनिंग से लोग डरते भी हैं, इसलिए थोड़ा इसका मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि ओरल्स फर्स्ट साइकिल में लेने चाहिए। तो उसके बाद आता है कि ओरल्स नहीं तो क्या फर्स्ट कंपाउंड होना चाहिए। इफ आप मेल हो, आप मेल ऑब्वियसली, आप फर्स्ट साइकिल की वीडियो देख रहे हो तो आप मेल ही होगे। तो आपके अंदर सबसे बेसिक हार्मोन क्या होता है, आपका मेल हार्मोन जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो आपकी फर्स्ट साइकिल हमेशा एक टेस्टोस्टेरोन की साइकिल ही होनी चाहिए, सिंगल कंपाउंड ओनली, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। आपको उसी से ही अपनी फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करनी चाहिए हमेशा। और डोजेज की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर एक के बॉडी के हिसाब से, उसकी एस्ट्रोजन कन्वर्जन के हिसाब से, डीएसटी कन्वर्जन के हिसाब से, उसके ब्लड प्रेशर और मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से उसकी टेस्टोस्टेरोन की डोज डिफरेंट होती है। और ये भी एक स्टार्टिंग में डिसाइडेड नहीं होता है, ये भी बाद में डिसाइड होता है धीरे धीरे जब हम उसकी इंडिविजुअल की बॉडी को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड होना चाहिए और वन एंड ओनली फॉर योर फर्स्ट साइकिल टेस्टोस्टेरोन। और उसकी डोजेज अभी ऐसे नहीं बता सकता मैं, उसके लिए आपको एक कोच हायर करना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी। मैं भी अपने क्लाइंट्स को, हर एक क्लाइंट्स की डिफरेंट डोजेज चलती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ब्लड मार्कर्स एंड उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स कैसे कर रही है। और अगर आप फर्स्ट साइकिल प्लान भी कर रहे हो, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बताने के लिए हूँ कि फर्स्ट साइकिल कर रहे हो तो ये चीजें ध्यान में रखो। ये नहीं कि आप ये मेरी वीडियो देख के फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करने चले जाओ, स्टिल आप यू नीड अ कोचिंग, आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, जरूरी है, लो। इफ इनास्ड होने जा रहे हो तो जरूर एक एक्सपीरियंस पढ़े लिखे इंसान के जो इस फील्ड में है उससे कोचिंग लेनी चाहिए, आपको खुद कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट एक आपको अवेयर करने के लिए हूँ कि हाँ, बिकॉज कोचिंग भी कोई गलत दे सकता है, कोई आपको गलत गाइड कर सकता है, तो वो चीज ना हो। तो उसके बाद आता है अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेस्टोस्टेरोन तो हो गया, अब इसके बाद उसका एस्टर्स कौन सा होना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल एस्टर अवेलेबल है टेस्टोस्टेरोन के, प्रोपेनेट, सिस्टानोन, साइपोनेट एंड अंडेकोनेट भी आता है, दैट इज नॉन एस्टर। और उसके बाद एनेंथेट आता है। तो आई पर्सनली यूज एनेंथेट बिकॉज ये मोस्ट स्टेबल एस्टर है टेस्टोस्टेरोन का। इसकी हाफ लाइफ अराउंड 4 to 5 डेज, 6 डेज भी कई स्टडीज बताती हैं। तो ये एक मोस्ट स्टेबल है जो आपके ब्लड मार्कर्स को मोस्ट स्टेबल रखता है। तो आई रिकमेंड टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट। और बाकी आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है, बट टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये मोस्ट स्टेबल है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है। और उसके बाद आता है कि डोजेज की मैंने बात करी, मैं बताऊंगा नहीं, बट एक आपको थोड़ी सी रिकमेंडेशन है, ठीक है, टिप दे रहा हूं कि हमेशा कम से स्टार्ट करो। ओके, बिकॉज इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बिगिनर जिम में जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम में आप उसको हमेशा बेंच प्रेस हैवी नहीं लगाओगे या उसको इतना ज्यादा वर्कआउट नहीं करवाओगे, बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो
इतना हाई परफॉर्म कर सके। ओके, एंड उसको जरूरत नहीं है। 3 चीजें होती हैं। वैसे ही फर्स्ट साइकिल के साथ भी है, इफ आप फर्स्ट साइकिल कर रहे हो तो आपको हाई जाने की, ज्यादा लोज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका मेन गोल होना चाहिए कि कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना। तो यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी हमेशा, चाहे साइकिल करते हो चाहे कोई भी काम है। ओके, बिकॉज ये आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। अब इसमें ये भी बात आ जाती है, सिंगल कंपाउंड यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कम से स्टार्ट करोगे। जहां पे आप मल्टीपल कंपाउंड यूज कर लेते हो, ऑब्वियसली वो एड ऑन होके आपका एंड्रोजेनिक लोड इतना हाई चला जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी हाई डोजेज ले रहे हो, तो उसके साइड इफेक्ट भी मल्टीपल होते हैं फिर। तो बढ़ाने का ऑप्शन आपके पास हमेशा है, तो कम से स्टार्ट करो और उसकी बॉडी को, जो भी आप कर रहे हो या खुद की बॉडी को स्टडी करो, रिजल्ट्स देखो, हेल्थ मार्कर्स देखो कैसे जा रहे हैं, सब कुछ कैसे सिंक में हो रहा है। गलत हो रहा है तो कम भी कर सकते हो, इफ जरूरत है कि ओके है बाद में बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हो। बट अप्रोच यही रहनी चाहिए कि हमेशा कम से स्टार्ट करके ज्यादा जाना, और जरूरी भी नहीं है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ज्यादा हमेशा बढ़िया नहीं होता। ये नहीं है कि 200 mg से रिजल्ट आ रहे हैं, अब इस रिजल्ट को बूस्टअप करना है तो 400 लगा लो सीधा। नहीं, ज्यादा लगाने से रिजल्ट तो ज्यादा नहीं आएंगे, बट प्रॉमिस ये है कि इस चीज की गारंटी है आपको साइड इफेक्ट जरूर ज्यादा आएंगे। तो ये चीज एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मैं बता रहा हूँ, मैं बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है, ज्यादा हमेशा बढ़िया नहीं होता। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है टाइम पीरियड। अब फर्स्ट साइकिल आपने स्टार्ट कर ली, एस्टर सिलेक्ट कर लिया, ओके, डोजेज सिलेक्ट कर ली, तो अब आपकी साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको कितने लंबे टाइम तक वो साइकिल करनी चाहिए, ये भी एक इंडिविजुअलाइज चीज है। फ्यूचर गोल पे डिपेंड करता है, हेल्थ मार्कर्स पे डिपेंड करता है, हर एक बंदे की अप्रोच पे डिपेंड करता है। तो एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हम पीसीटी नहीं करते हैं। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो compete कर रहा है लगातार या ग्रोथ कर रहा है, तो वो पीसीटी नहीं करते हैं, वो कंप्लीटली ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं जाते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। बाकी पीडीज जरूर बंद करते हैं हेल्थ फेस में, बट वो टेस्टोस्टेरोन से ऑफ कभी नहीं जाते हैं। तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। कई आजकल के मैं देखो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स करते हैं, पीसीटी करते हैं, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। एक तो आप अपने बॉडी के ग्रोथ रोक रहे हो और आप अपने रिकवरी सिस्टम से, ठीक है, नेचुरल पोटेंशियल है जो रिकवर होने का, उससे बार बार खेल रहे हो। ऑन ऑफ जाना वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ऊपर जाना और बिल्कुल डाउन जाना, ये बॉडी खुद के लिए, बॉडी के लिए एक हेल्दी चीज नहीं है, और ये अप्रोच भी नहीं होनी चाहिए। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो इंसान पहली 2-3 साइकिल करता है तो उसको मस्ट पीसीटी करनी चाहिए। इसके पीछे रीजंस ये हैं कि एक तो इंसान का माइंडसेट पक्का नहीं होता जब वो फर्स्ट टाइम साइकिल पे जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब जाते हैं थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एनर्जी आ रही है, सुपरमैन फीलिंग आ रही है, लिबिडो सब कुछ अच्छा है। बट उसके बाद क्या होता है, उसको स्ट्रेस लगने लग जाता है, क्योंकि आप हार्मोन्स आर्टिफिशियल दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो अमाउंट में, तो आपका मूड मूड स्विंग्स भी होंगे मल्टीपल। देखो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटली बहुत कुछ होता है इस चलाने के बाद। हर एक इंसान पे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करते हैं, तो आगे का फ्यूचर उसका डिसाइडेड नहीं होता है। हम जल्दबाजी में खुश होकर कर तो लेते हैं कि हाँ कर लेंगे, उसके बाद इसको कैरी ऑन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और एक ये भी होता है कि आप, इफ आप यंग हो, फर्स्ट साइकिल करिए आपने 26-27 से पहले, तो आपकी रिकवरी कैपेसिटी ठीक होती है काफी। तो हमें ये भी पता चल जाता है फर्स्ट साइकिल की पीसीटी करने के बाद, हाँ इसकी बंदे की रिकवरी कैपेसिटी कितनी है, ये रिकवर कर सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, इस बात को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, तो मेरी रिकमेंडेशन है आपको 2-3 साइकिल में पीसीटी कर लेनी चाहिए। आपकी फर्स्ट 2 और 3 साइकिल होती है तब आप पीसीटी कर लो तो बेटर रहता है, नहीं करोगे तो भी डिफरेंट चीज है वो। तो ये टाइम पीरियड था, तो इसमें मैंने बताया कि कितनी लंबी खींच सकते हो, वो भी एक इंडिविजुअलाइज चीज बता दी मैंने कि गोल लंबा है जाना, ग्रोथ करनी है तो लंबी भी खींच सकती है। बट एक मैं आपको आइडिया देके चलूं तो 3 से 6 मंथ, मतलब 3 मंथ तो बहुत कम बता दिया मैंने। इफ आप सिंगल कंपाउंड करो 6 मंथ तो एटलीस्ट लेके जाना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, हेल्थ मार्कर से डिपेंड करता है। तो उसके बाद आते हैं प्रिकॉशंस। ओके, कि साइकिल चला ली है, टाइम पीरियड सिलेक्ट है, साइकिल स्टार्ट है, तो प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। इसमें मैं सबसे पहली बात करूंगा आपके लाइफस्टाइल की। इफ आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल में आपकी ईटिंग हैबिट्स, डिसिप्लिन ऑफ डाइट, डिसिप्लिन ऑफ स्लीप, डिसिप्लिन ऑफ ट्रेनिंग, फिजिकल एक्टिविटी, बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कोई भी और नशा है, अगर ये चीजें ज्यादा हैं लाइफ में और आपकी लाइफस्टाइल ही खराब है, तो पीईडीज पे मत जाओ। आप अपनी बॉडी के साथ ज्यादती कर रहे हो, मतलब
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜਾਇਜ਼। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਚੜਿਆ तो ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾएगी। तो आप ऑलरेडी आपका लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी है, तो आप ऊपर से आर्टिफिशियल हार्मोन्स दे रहे हो तो और अनहेल्दी हो जाओगे। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन है अपना लाइफस्टाइल सुधारो, उसके बाद पीडीज की सोचो। और पीडीज के साथ प्रिकॉशंस जैसे बेसिक सप्लीमेंटेशन तो है ही है, ठीक है, और बहुत चीजें आती हैं, वो एक कोचिंग में कवर करने का वो है। मैं इंडिविजुअलाइज ऐसे हर एक इंसान के लिए नहीं बता सकता, और टॉपिक ही बहुत लंबा चला जाएगा। तो उसके बाद आता है पीसीटी करें या ना करें। जैसे आप सोच रहे होगी पहले पॉइंटर से अटैच हो गया, बट इफ पीसीटी मतलब स्पेसिफिक पीसीटी करने की जरूरत है या नहीं है। कई लोगों के होता है फर्स्ट साइकिल ये सिंगल कंपाउंड जो मैं बता रहा हूँ, ये अप्रोच के बाद पीसीटी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो खुद से रिकवर हो जाता है उनके हार्मोन। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी ड्रग की यूजेज एंड ड्रग की डोजेज पे, ठीक है, और इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। उस कई लोगों की रिकवरी कैपेसिटी अच्छी होती है, हार्मोन खुद से रिकवर हो जाता है जल्दी बिना पीसीटी के। तो ये कैसे पता लगता है पीसीटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिकमेंडेड मतलब पीसीटी होगी या नहीं होगी, या उसके बिना काम चल जाएगा। तो ये आपके हार्मोन लेवल्स पे डिपेंड करता है। आफ्टर योर साइकिल में साइकिल चलाई है, लास्ट शॉट कब लगा, उसका हाफ लाइफ कब है, कब ड्रग बाहर निकला है, उसके बाद भी देखते रहते हैं हम हार्मोन टेस्ट करा के रिकवर कर रहे हैं खुद से या नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो यस यू नीड अ पीसीटी। उसको ट्रैक कर रहे हैं, अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, टाइम से कर जाएंगे तो यस पीसीटी की जरूरत नहीं है आपको। तो जरूरी नहीं है पीसीटी हर एक को चाहिए ही चाहिए, खुद भी कुछ रिकवर हो जाते हैं। बट यस दैट डिपेंड्स ऑन योर ड्रग यूजेज एंड डोजेज। और उसके बाद आता है लास्ट पॉइंटर है जो इंडिविजुअल अप्रोच, कि अब साइकिल को करना कैसे है, कितनी बार पिन करना है, कौन सा स्ट्रे करना है, ये सारी मैंने बताई है अपने पर्सनल रिकमेंडेशन जो साइंटिफिकली भी है ये। बट हर एक इंसान की इंडिविजुअल अप्रोच होती है जो उस पे उसकी बॉडी को उसके लाइफस्टाइल को सूट करती है। तो ये नहीं है कि आज मैंने अपनी साइकिल बता दी तो आप भी वो यूज करने लग जाओ, ऐसे नहीं होता। हर एक इंसान डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है साइकिल को, डोजेज को, ड्रग को, बिकॉज हम हर कोई डिफरेंट है। अब मैं जितनी कैलोरीज खाता हूँ, कई लोगों की वो कटिंग की कैलोरीज होगी, बट मैं गेनिंग में भी इतनी कम कैलोरीज खा के ग्रोथ कर लेता हूँ। बट मेरी कटिंग की जो कैलोरीज है वो कई जो फीमेल्स हैं उनकी कैलोरी से भी कम चल जाती है डेफिसिट में। तो हर किसी की ये नहीं जाती, बिकॉज हर एक इंसान डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, ठीक है, हार्मोन्स भी सबके डिफरेंट है, सबकी कुछ ट्रेनिंग एफिशिएंसी डिफरेंट है। तो हर कोई इंसान बिल्कुल डिफरेंट है। तो सब पे एक सेम कॉपी पेस्ट मेथड नहीं चलता है कभी भी, स्पेशली साइकिल का कभी भी नहीं चलता है। तो इससे आप कॉपी पेस्ट वाला काम मत करो, या किसी की साइकिल सुन के वो साइकिल स्टार्ट मत करो, रिकमेंडेड नहीं है आपको। इसलिए कोचिंग लेना जरूरी है, कोच हायर करना बहुत जरूरी है। आप अपने गोल्स के लिए सीरियस हो, और स्पेशली गोल्स के लिए चाहे सीरियस हो ना या ना हो, बट आप पीडीज पे जंप ऑन कर रहे हो, पीडीज चलाना चाह रहे हो, स्टीरॉइड्स पे जाना चाह रहे हो, तो आपको कोचिंग एक बढ़िया एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल कोच के अंदर जाना चाहिए। आपने कोचिंग स्टार्ट करने पीडीज तो ठीक है। बट मेरा ये इन्फॉर्मेशन देने का पर्पज ये था कि आप अवेयर रहें, बिकॉज गलत गाइडेंस भी बहुत है। तो आपको भी एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप कोच भी देख सोच समझ के चुनो। तो दैट्स ऑल, ये थी आज की वीडियो, एंड होप सो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड मैं आगे ऐसे ट्राई करता रहूंगा कि ये ऐसी वीडियोस लाता रहूं। इफ आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी रिकमेंडेशन है, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। एंड कोई भी आपका इस वीडियो रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। एंड आप ट्राई करूंगा कि वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं उसी पे जो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।